नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल एग्जाम पे चर्चा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश से जुड़ी नदियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नदियां किसी भी देश की जीवन रेखा मानी जाती हैं। बिना नदियों के जीवन निर्वाह करना संभव नहीं है। प्राचीन काल से ही, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता रही हो या मेसोपोटामिया की सभ्यता रही हो, इन सभी सभ्यताओं का विकास नदियों के कारण ही संभव हुआ है। तो आइए नदियों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? विश्व में सर्वाधिक नदियां हमारे भारत में प्रवाहित होती हैं, जबकि भारत की सर्वाधिक नदियां हमारे मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश में लगभग 207 के आसपास छोटी बड़ी नदियां प्रवाहित होती हैं। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों को प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक विंध्याचल पर्वत को माना जाता है। कैसे माना जाता है? जो हमारा विंध्याचल पर्वत है, ये मध्य प्रदेश के लगभग बीचों बीच से गुजरा है। तो जो भारत की उत्तरी नदियां हैं और दक्षिणी नदियां हैं, उनके बीच ये जल विभाजक का कार्य करता है, जल को विभाजित करता है। प्रायद्वीप क्या होता है? दोस्तों, ऐसा स्थल जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ हो और एक तरफ उसके स्थल हो, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे ये है आपका अरब प्रायद्वीप। ये तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है और एक ओर इसके स्थल है। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ये दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, ये सब अरब प्रायद्वीप के ही शहर हैं। अरब प्रायद्वीप प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की दृष्टि से भी राजनैतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। फिर हम आते हैं द्वीप। द्वीप क्या होता है? जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ स्थल भाग द्वीप कहलाता है। जैसे भारत में ही दो द्वीप हैं। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप, दूसरा है आपका लक्षद्वीप। दोस्तों, जो अंडमान निकोबार द्वीप है, ये भारत में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। वहीं लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। एक और क्वेश्चन इससे संबंधित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहां पर है? ये भारत में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नाम है इसका माजुली नदी द्वीप। क्या नाम है इसका? माजुली नदी द्वीप। ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी में बना है। अब हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में बात करेंगे। नदियों के बारे में जानकारी से पहले आपको अपवाह तंत्र के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अपवाह तंत्र क्या होता है? छोटी नदियों एवं मुख्य नदियां का जो नेटवर्क होता है, वो अपवाह तंत्र कहलाता है। मध्य प्रदेश में टोटल 5 अपवाह तंत्र हैं। पहला है आपका गंगा नदी का अपवाह तंत्र। दूसरा है आपका नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र।
तीसरा है आपका ताप्ती नदी का अपवाह तंत्र। चौथा है आपका माही नदी का अपवाह तंत्र। और पांचवा है आपका गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों का नेटवर्क गंगा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों का नेटवर्क नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। ताप्ती और उसकी सहायक नदियों का नेटवर्क ताप्ती नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। माही और उसकी सहायक नदियों का नेटवर्क माही नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। वहीं गोदावरी और उसकी सहायक नदियों का नेटवर्क गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अब हम मध्य प्रदेश की नदियों की बात करेंगे। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक अनूपपुर में मैकल पहाड़ी में, मैकल पहाड़ी, और ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। मध्य प्रदेश की हृदय रेखा एवं जीवन रेखा कही जाती है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर। नर्मदा नदी देश की 5वीं बड़ी नदी और प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। और नर्मदा नदी की एक और विशेषता है, ये डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती। डेल्टा और एस्चुरी क्या होता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अगली नदी आपकी आती है चंबल नदी। चंबल नदी का पुराना नाम है चरमावती। उद्गम स्थल है जानापावा पहाड़ी महू। इटावा के निकट ये यमुना से मिलती। चंबल की क्या विशेषता है, ये देश के सबसे बड़े खड्डों का निर्माण करती। तीसरी है आपकी ताप्ती नदी। पुराना नाम है, या इसको हम सूर्यपुत्री के नाम से भी जानते हैं। मुल्ताई बैतूल से निकलती है। ये भी नर्मदा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और साथ ही साथ डेल्टा न बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती है। खंबात की खाड़ी अरब सागर, गुजरात के पास खंबात की खाड़ी अरब सागर में ये समाहित हो जाती। दोस्तों, नर्मदा नदी और जो ताप्ती नदी है, ये समानांतर ही बहती हुई खंबात की खाड़ी तक जाती है। नर्मदा नदी की एक और विशेषता यह भी है कि नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच में भ्रंश घाटी में बहती हुई ये खंबात की खाड़ी तक जाती है। सोन नदी। सोन नदी को हम हिरण्यबाहु नदी भी कहते हैं। इसका भी उद्गम स्थल अमरकंटक अनूपपुर है। गंगा नदी में पटना के पास ये मिल जाती है। जो हमारा अमरकंटक है, वहां से 3 नदियों का उद्गम स्थल है। पहली है नर्मदा नदी, दूसरी है आपकी जोहिला नदी, तीसरी है आपकी सोन नदी। बेतवा नदी। बेतवा नदी का पुराना नाम या प्राचीन नाम है बेत्रवती। ये आपके कुमरा गांव रायसेन से इसका उद्गम स्थल है और यमुना नदी से मिल जाती है। ये कहां पर मिलती है, हमीरपुर के पास। माही नदी।
माही नदी का उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वतधार, खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती। माही नदी की एक और विशेषता है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती। वहीं दक्षिण अफ्रीका में एक लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो नदी, ये मकर रेखा को 2 बार काटती। कर्क रेखा और मकर रेखा क्या होती है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। बेनगंगा नदी, बेनगंगा नदी दोस्तों दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। उद्गम स्थल है पारसवाड़ा पठार सिवनी, संगम स्थल है इसका गोदावरी नदी में। तमसा नदी है आपकी कैमूर पहाड़ी सतना से इसका उद्गम स्थल है, संगम है इसका गंगा नदी में। केन नदी आपकी विंध्याचल पर्वत से उद्गम स्थल है, यमुना नदी में इसका संगम है। क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल है काकरा बरडी पहाड़ी इंदौर और चंबल नदी। क्षिप्रा नदी जो है इसके किनारे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर भी है और उज्जैन नगर इसी के किनारे बसा हुआ है। क्षिप्रा को मालवा की गंगा भी कहते हैं। काली सिंध नदी बागली गांव देवास से उद्गम स्थल है, चंबल नदी में राजस्थान में मिल जाती। तवा नदी महादेव पर्वत पचमढ़ी से इसका उद्गम स्थल है, नर्मदा नदी में मिल जाती। सिंध नदी सिरोंज विदिशा से उद्गम स्थल है, चंबल नदी में मिल जाती। सिंध नदी में प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल 2500 मीटर का शिवपुरी में सिंध नदी में ही बना हुआ है। पार्वती नदी का उद्गम स्थल आष्टा सीहोर है, चंबल नदी में समाहित हो जाती। बीहड़ नदी रीवा पठार उद्गम स्थल है, तमसा नदी में समाहित हो जाती। कर्क रेखा और मकर रेखा की हम बात करेंगे। दोस्तों ये आपकी पूरी पृथ्वी है, इसमें आपको 7 महाद्वीप दिख रहे होंगे। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। पृथ्वी का जो बीचों बीच आपको ये रेखा दिख रही है, इसको हम 0 डिग्री भी कहते हैं और साथ में भूमध्य रेखा कहते हैं। ऊपर 23 सही 1/2 डिग्री में कर्क रेखा है, नीचे 23 सही 1/2 डिग्री में मकर रेखा है। दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में कमी आती है। दोनों ओर जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो तापमान में कमी आती। तभी आपको पता होगा जो अंटार्कटिका है ये बिल्कुल बर्फ से ही ढका रहता है। भूमध्य रेखा आप देख रहे होंगे, कर्क रेखा, मकर रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती। 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती। कौन कौन से राज्य है वो? गुजरात, दूसरे नंबर में आपका आता है राजस्थान, तीसरे नंबर में आपका आता है मध्य प्रदेश, चौथे नंबर में आपका आता है छत्तीसगढ़, पांचवें नंबर में आपका आता है झारखंड, छठवें नंबर में आपका आता है पश्चिम बंगाल, सातवें नंबर में आपका आता है त्रिपुरा,
8वें में आता है मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। इसकी ट्रिक भी है दोस्तों, मित्र पर गमछा झाड़। मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, आर से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड। ये 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ और जानकारी है नदियों की। नर्मदा नदी, वैसे मैंने आपको पहले बता चुका है, नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी एवं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। अन्य नाम है रेवा, नामोदास, सोमोदेवी, मेकलसुता, संकरी। लगभग 15-16 नाम है नर्मदा के। यह विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती है और इसको जीवित इकाई का दर्जा प्राप्त है। चंबल नदी देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण करती है। प्राचीन नाम चरमावती। अब हम डेल्टा और एस्चुरी की बात करते हैं। एस्चुरी दोस्तों, जब नदियां समुद्र में समाहित होती हैं तो जहां पर खारे और मीठे पानी का संगम होता है, समुद्र में खारा पानी होता है, नदियां मीठा पानी लेकर जाती हैं, तो जहां मीठे और खारे पानी का संगम होता है तो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि का जमाव होने लगता है, जिससे नदी की जो धारा है वो छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है। इसको हम एस्चुरी कहते हैं। डेल्टा भी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि का जमाव है। ये समुद्र या झील के मुहाने पर होता है। आप लोगों को स्लाइड में मेकोंग रिवर का डेल्टा भी दिख रहा होगा। अब हम मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपातों की बात करेंगे। नर्मदा नदी में बने प्रमुख जलप्रपात: धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जबलपुर, दुग्धधारा जलप्रपात अमरकंटक अनूपपुर, कपिलधारा जलप्रपात अमरकंटक अनूपपुर, सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर, मानधाता जलप्रपात खंडवा, दर्दी जलप्रपात खंडवा। चंबल नदी में बने प्रमुख जलप्रपात: चूलिया जलप्रपात मंदसौर, पाताल पानी जलप्रपात इंदौर, झाड़ीदाहा जलप्रपात इंदौर के निकट। बीहड़ नदी में बने प्रमुख जलप्रपात: बहुटी जलप्रपात, ये सेलार नदी में बना है। सेलार बहुटी की सहायक नदी है। चचाई जलप्रपात रीवा, केवटी जलप्रपात रीवा। दोस्तों, जो बहुटी जलप्रपात है प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई लगभग 142 मीटर है। ये आपको दिख भी रहा होगा। भालकुंडा जलप्रपात सागर में है। डचेस फॉल जलप्रपात पचमढ़ी में है। अप्सरा जलप्रपात पचमढ़ी में है। रजत जलप्रपात पचमढ़ी में। अब हम नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगरों की बात करेंगे। इससे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। नर्मदा नदी के किनारे आपका जबलपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, अमरकंटक, मंडला, ओमकारेश्वर, महेश्वर, पुनासा। इससे ज्यादा भी नगर नर्मदा नदी के किनारे बसे हैं, लेकिन उतना याद करना भी संभव नहीं है और सब पूछे भी नहीं जाते। चंबल नदी के किनारे महू, मुरैना, श्योपुर। बेतवा नदी विदिशा, सांची, ओरछा। क्षिप्रा नदी उज्जैन। कई बार पूछा गया है एमपीपीएससी, एमपी कांस्टेबल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में। खान नदी इंदौर। तवा नदी पचमढ़ी। ताप्ती नदी के किनारे बुरहानपुर।
दोस्तों आशा करता हूं आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े सभी वीडियो आप सभी को प्राप्त होते रहें। साथ ही साथ आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी सभी पीडीएफ और मेरे लेक्चर से जुड़े पीडीएफ प्राप्त होते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।